हाँ जी, अब देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट जो है आपका दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलोस्फीयर। ठीक है, अब होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड करना है। अब इसके अंदर देखो, पहली बात तो होलोस्फीयर है क्या, पहले तो हमें उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हाँ भाई सिमरतपाल बच्चे, आवाज आ रही है? सिमरतपाल आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। आपको स्क्रीन के ऊपर कोई येलो कलर की विंडो दिखाई दे रही है? यस सर। अच्छा दिखाई दे रही है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो क्या है मेरे पास, मैं दोबारा एक बार बता दूं कि ये मेरे पास एक रेड कलर के अंदर टोटल आपके पास स्फीयर था। अब वो जो टोटल आपका स्फीयर है वो सेंटर में से एम्प्टी है, जो आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स कि वो जो एक होलो स्फीयर है वो दो आप स्फीयर का कंपोजिशन कह सकते हो, एक जिसका रेडियस r1 है और दूसरा जिसका रेडियस आपके पास r2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमारा फर्स्ट काम होता है कि आपने मास एलिमेंट फाइंड करना होता है बच्चे, मास एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं मास एलिमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज मास एलिमेंट, इसका मैं ड्रॉ करूंगा ग्रीन कलर के अंदर। मास एलिमेंट क्या है कि इसका हमने कोई पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे इसका पार्ट वो कंसीडर करना है। ठीक है, अब मास एलिमेंट देखो, यहाँ पे मास एलिमेंट यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा। तो अब ये कुछ मान के चलो आपने इसका मास एलिमेंट कंसीडर कर लिया। मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये हमने एक मास एलिमेंट कंसीडर किया है। ठीक है, इस टोटल कंप्लीट का ये आपके पास क्या है, दैट इज मास एलिमेंट है। और इसको मैं डोनेट कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या है, दिस वन जो ग्रीन कलर के अंदर है वो आपके पास है, दैट इज द मास एलिमेंट। क्लियर है बच्चे, जो हमने कल किया था बिल्कुल हम वैसा ही कर रहे हैं। होलोस्फीयर कंसीडर किया और वो फिर होलोस्फीयर के अंदर दो स्फीयर टाइप का हमारे पास कंपोजिशन आ गई, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। और बाद में हमने एक मास एलिमेंट कंसीडर करना है, वो हमने कंसीडर कर रखा है इस ग्रीन कलर के अंदर, ये आपका मास एलिमेंट है। अब देखो ये ग्रीन कलर आपको ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल थोड़ी सी पतली सी यहाँ पे एक आपके पास रिंग है, उसकी थिकनेस है। तो जैसे हमने पहले थिकनेस कंसीडर की थी, यहाँ पे भी इसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी, और उस थिकनेस को हमने क्या कंसीडर करना है, इसकी जो आपके पास थिकनेस है वो आपके पास थिकनेस क्या आएगी मेरे पास, दैट इज यहाँ पे जैसे हमने पहले कंसीडर की थी वो थिकनेस यहाँ पे भी सेम आपके पास क्या आएगी, dx आएगी। क्लियर है बच्चे? ठीक है, और बाद में हमने ये भी कंसीडर करना होता है कि वो जो आपने मास एलिमेंट कंसीडर किया था उसकी ओ जो सेंटर है उस सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो उस सेंटर से अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये आपके पास आ गई टोटल डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हमने क्या नेम देना है, ये आपके पास डिस्टेंस है x, जैसे हमने कल कंसीडर किया था। ठीक है, रोड वाला एग्जांपल है जो मैंने सिंपली करवाया था अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास कोई मास एलिमेंट था, यहाँ पे कोई एक्सिस पास हो रही थी, इसके लॉन्ग हमने फाइंड किया था, तो इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, x थी। क्लियर है? आज भी हमने सेम किया,
जो आपने मास एलिमेंट आज ग्रीन कलर के अंदर ले रखा है उसके अंदर और जो आपका सेंटर है उन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, x है। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, हो जाएगा। अच्छा अब देखो इतना क्लियर है, स्ट्रक्चर जो डायग्राम है वो हमें डायग्राम सारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे हमने कल किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम जो आएगी, दैट मीन्स अब हमें ना, क्योंकि हमने होलोस्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है। अब जो व्हाइट कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वहां पे तो मास है ही नहीं ना, वो तो वहां पे तो एम्प्टी है, तो वॉल्यूम तो निकलेगी जहां पे आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हो। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू मास होता है, मास और डिस्टेंस होता है, तो मास तो सिर्फ रेड कलर के अंदर है। तो दैट मीन्स आपको जो वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ द दैट इज द वी ऑफ होलोस्फीयर, वो मेरे पास क्या आएगी बच्चे, वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर। वो देखो यहाँ पे मैं कलर वाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ जो आपके पास रेड कलर है, ठीक है, उसमें से आप वॉल्यूम माइनस कर दो, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ जो आपके पास व्हाइट कलर है, ठीक है ना। रेड कलर वाला जो स्फीयर है उसमें से व्हाइट कलर वाले स्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी सिर्फ रेड कलर की, ओनली रेड कलर, जो सर्कल आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है सिर्फ उसकी वॉल्यूम हमें चाहिए, क्योंकि वहीं पे तो मास है ना, बाकी तो मास कहीं पे है ही नहीं। अगर देखना है तो यहाँ पे देखो जो ग्रीन कलर है वो कहाँ पे दे रखा है, ग्रीन कलर रेड कलर के ऊपर है, क्यों, क्योंकि वहां पे मास है ना, तो मास एलिमेंट मास के ऊपर ही कंसीडर करोगे, जहां पे है ही एम्प्टी वहां पे मास क्यों कंसीडर करोगे, ठीक है। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर जो है वो वॉल्यूम ऑफ रेड जो आपके पास स्फीयर है माइनस वॉल्यूम ऑफ व्हाइट स्फीयर आएगा। ये मैं कलर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ बच्चे, आप एग्जाम में बिगर एरिया बिगर जो आपका स्फीयर है माइनस जो आपका स्मॉलर स्फीयर है वो लिखोगे, मैं कलर के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, वहां पे तो लिखना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर लो क्या है, ठीक है। तो अब बिगर रेडियस क्या था, उसकी वॉल्यूम क्या आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब आएगी, तो आर क्यूब की जगह क्या आएगा, R1 क्यूब, बिगर क्या है ये है। उसके बाद में क्या आएगा 4/3 पाई, और व्हाइट का जो रेडियस है वो क्या है R2 क्यूब है, ठीक है। अब 4/3 पाई जो है वो कॉमन निकालो, 4/3 पाई, और क्या बचेगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ठीक है बच्चे, क्लियर है। ये आ गया मेरे पास R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये हमने वॉल्यूम निकाल ली होलोस्फीयर की। अब ये तो वॉल्यूम आ गई, जैसे हमने कल किया था मास पर यूनिट वॉल्यूम, आज हमने सेम वही काम करना, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालो। अब अगर टोटल मास मैं कंसीडर करूं कि इस सारे होलोस्फीयर का टोटल मास आपका m था, तो m डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4/3 पाई इंटू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब आ जाएगा। बच्चे किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया, कल भी हमने इसी टाइप का किया था। हाँ जी बच्चे, नीता कंफ्यूजन है इसमें कोई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर पूरे मतलब स्फीयर का मास है वो व्हाइट प्लस रेड है, तो मतलब हमें सिर्फ रेड का निकालना है, तो पूरे स्फीयर में से व्हाइट का माइनस करने से नहीं आएगा ये? हाँ बच्चे, व्हाइट का ही माइनस किया ना, देखो यहाँ पे रेड में से व्हाइट का माइनस किया है, तो रेड वाले का रेडियस क्या था, बिगर है वो रेड वाला, R1 था उसका, हमने यही किया ना, रेड में सर से। वो पूरे स्फीयर का पूरा स्फीयर व्हाइट प्लस रेड है, तो हमें सिर्फ रेड का निकालना है, तो पूरे स्फीयर में से व्हाइट का माइनस नहीं करेंगे? व्हाइट का ही किया बच्चे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, रेड माइनस व्हाइट है, ये देखोगे तो VR माइनस VW है, रेड में से व्हाइट माइनस किया, आप जो बोल रहे हो हमने वही किया है, ठीक है, रेड में से व्हाइट ही माइनस करना है। हाँ जी सर मैं ये बोल रही हूँ कि पूरे मतलब पूरा स्फीयर है, जैसे वो रेड प्लस व्हाइट में से, उसमें से सिर्फ व्हाइट का माइनस कर देंगे तो रेड का नहीं निकल जाएगा? हाँ रेड का निकलेगा ना, हमें रेड का चाहिए। रेड पता क्या बच्चे क्या है, ये रेड ऐसा नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ रेड सारा कंप्लीट आएगा, लेकिन मैंने रेड के अंदर क्या किया है, वहां पे एक व्हाइट छोटा सा स्फीयर डाल दिया उसके अंदर, क्योंकि वो वहां से क्या है एम्प्टी है। अब वो रेड क्या आएगा, रेड कलर आएगा, ना कि रेड स्फीयर की वॉल्यूम आएगी, रेड कलर आएगा, जस्ट रेड कलर, ये ध्यान रखो। रेड स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है तो वो तो 4/3 पाई R1 क्यूब होती है, लेकिन हमें सिर्फ रेड कलर की वॉल्यूम चाहिए, सिर्फ रेड कलर, ठीक है ना। व्हाइट कलर हमें कट करना है, क्योंकि व्हाइट कलर तो है ही एम्प्टी है ना, वहां पे तो मास है ही नहीं। जहां पे मास नहीं होगा उसका ना तो आपको वॉल्यूम कंसीडर करनी है, ना उसका आपको सरफेस एरिया कंसीडर करना है, ठीक है। जहां पे वॉल्यूम, जहां पे मास होगा वहीं पे आपको कुछ कंसीडर करना है। अब व्हाइट में तो मास है ही नहीं, तो फिर उसको हमें बाहर निकालना है। तो टोटल आपको क्या चूज करना है, यहाँ पे कलर में कंफ्यूज मत हो, आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रेड माइनस वॉल्यूम ऑफ व्हाइट की है, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा
ओनली रेड पार्ट, बस आपने रेड पार्ट सोचना है, ये नहीं सोचना कि रेड स्फीयर बचेगा। रेड स्फीयर तो सारा नहीं ना बचा, रेड स्फीयर में से कुछ तो हमने कट कर दिया, माइनस किया है, तो रेड स्फीयर का भी कुछ पार्ट कट हो गया। हमें सिर्फ रेड कलर चाहिए, तो रेड कलर देखो कैसे आएगा, अगर बिगर में से आप छोटे वाला माइनस करोगे, ये जो रेड है आपके पास, हमें सिर्फ इतना इतना चाहिए, ये वाला बस जो मैंने अभी ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट किया, हमें सिर्फ इतना चाहिए, बस सिर्फ रेड कलर चाहिए हमें। तो वो रेड कलर कैसे आएगा, टोटल रेड में से व्हाइट माइनस कर दो, जो पार्ट बच गया वो क्या हो गया, रेड आ गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके सर। ठीक है बच्चे, इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेना एक बार, हमें सिर्फ रेड कलर चाहिए, जस्ट रेड कलर, क्योंकि रेड कलर के ऊपर ही मास है, बाकी तो मास कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर नेक्स्ट मेरे पास क्या है, दैट इज यहां तक हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम कल भी निकाला था, आज भी हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम निकाला। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो बच्चे अपने ये ग्रीन कलर में ये कंसीडर कर रखा है एक मास एलिमेंट, वो क्या है, जैसे कल एक तरह का वो शेल था, आज भी वो एक तरह का शेल है, रिंग आ गई ना ये। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करूँ, स्मॉल ग्रीन कलर के अंदर मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको, लेकिन छोटा सा एक रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट इसको रिंग करने दो मुझे, हाँ ये है। अब देखो ये एक रिंग है, ठीक है, और ऐसी ही रिंग हमने इस टोटल फिगर के ऊपर रिप्रेजेंट कर रखी है, जो हमने कंसीडर किया है, दैट इज द मास एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, कल जो हमने काम किया था, हमने मास ऑफ दिस शेल निकाला था, क्योंकि इसी के विद रिस्पेक्ट टू आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल भी फाइंड किया था, और आज भी हमें इसी का मास चाहिए। ठीक है, अब इसका अगर मास कंसीडर करना है तो बच्चे इसका मास जैसे हमने कल किया था, सेम प्रोसीजर से हमने आज मास निकालना है इसका। तो वो देखो इसका मास क्या आएगा, इस रिंग का, सिर्फ ग्रीन कलर की जो रिंग है, अगर उसका मास निकालना है तो वो मास मेरे पास क्या आएगा, वो देखो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, इसका अगर मास निकालना है तो वो मेरे पास आएगा, दैट इज, अगर इसका आपको मास चाहिए तो देखो मास जो आएगा दैट इज द मास ऑफ द शेल। जो ये ग्रीन कलर में हमने शेल कंसीडर किया है ना, इसका मास निकालना है। तो कल भी मैंने करवाया था कि कल किस टाइप से हमने किया था कि वॉल्यूम जो है मल्टीप्लाई बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम, कल भी हमने यही काम किया था। ये वॉल्यूम किसकी है, ये आपकी है वॉल्यूम ऑफ द शेल है, शेल की जो वॉल्यूम है वो हमने कंसीडर करनी है, मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, मैं दोबारा ये फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, एक बार देख लो इसको, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कल भी हमने किया था, सेम प्रोसीजर है, मास ऑफ द शेल निकालना है आपको, तो कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ द शेल, कि शेल की वॉल्यूम क्या है, और मल्टीप्लाई आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमने ये नीचे फाइंड करके रखी है, ये आए, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, ओनली मास बचेगा, और हमें मास ही चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ द शेल, अब शेल की वॉल्यूम क्या है, देखो ये रिंग है, अब रिंग की वॉल्यूम निकालनी है। अब इस रिंग का रेडियस क्या है बच्चे, एक्स है ना, ये देखो इस रिंग का रेडियस आपके पास क्या है, एक्स है। तो अगर इस रिंग की आपको वॉल्यूम निकालनी है तो देखो, अब ये है तो एम्प्टी है, तो आप इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो, 4 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा सरफेस एरिया। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसकी थिकनेस कितनी है, हमने dx कंसीडर की थी, कल भी ऐसे कंसीडर की थी, आज भी ऐसे कंसीडर की है, सेम है। तो ये क्या आ गया, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, उसको क्या बोलते हैं, वही तो वॉल्यूम होती है ना, तो ये वॉल्यूम आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके, दैट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dx आ गया, और मल्टीप्लाई बाय मास बाय वॉल्यूम है, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है। मैं लिख नहीं रहा, बस आगे जो आंसर आएगा मैं उसको रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, आगे जो नोट्स हैं उसके अंदर से डायरेक्टली हम देखेंगे। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, जो प्रोसीजर है ना बच्चे, कल जो हमने फर्स्ट आपको करवाया था कि जो यूनिफॉर्म रोड होती है, जो उसमें काम किए थे ना, वो इसीलिए करवाया था ताकि आपको एक पैटर्न क्लियर हो जाए कि हमने करना क्या है। हमने हमेशा जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको एक मास एलिमेंट कंसीडर करना है। ठीक है, अब उसके मास एलिमेंट कैसे निकालोगे, वो अलग अलग मेथड्स होते हैं। आप सिंपल वे से निकाल सकते हो, जो हमने ये किया इस टाइप से निकाल सकते हो। आप सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई कर सकते हो, स्फेरिकल, यहाँ पे स्फीयर है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करो। ये तीन लाइंस के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 3 लाइंस में करना नहीं है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आएगा। अदरवाइज इसको करना है तो ये 3-4 लाइंस में भी कंप्लीट हो सकता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें टोटल 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, इसीलिए इसको थोड़ा सा लेंथी कर रहे हैं। तो आपने प्रोसीजर यही सेम रखना है कि आपको पहले तो सारी इस कंप्लीट की वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, ये वॉल्यूम फाइंड करने के बाद में आपने क्या करना है, इस वॉल्यूम को निकालने के बाद आपने मास ऑफ द शेल फाइंड करना है। वो कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ द शेल
मल्टीप्लाई बाय मास बाय वॉल्यूम। वो हमने कल भी की थी, आज भी है, और आगे भी ये सेम ही प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू जो हमें इन नोट्स के अंदर जो प्रोवाइडेड है वहां से जो रिजल्ट आएगा मैं वो दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखो, मास ऑफ द शेल क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इस इक्वेशन के साथ जो यहाँ पे ब्लू बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रखी है। तो देखो आपके पास आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, दैट इज ये रहा, ये देखो यहाँ पे मास ऑफ द जो शेल है हमने निकालनी थी वो आपके पास आ चुकी है। मास ऑफ एलिमेंट्री शेल ये आएगा मेरे पास, दोनों की मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद में 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे कट जाएगा, जो आंसर आएगा वो आपका ये आंसर है। सिंपल है, मैथमेटिक्स है, अप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आई थिंक। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट जो है ना वो है, आपने अब हमने ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, अब उस एलिमेंट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, क्योंकि मास एलिमेंट हमने डीएम लिया है ना बच्चे। अगर मास एलिमेंट डीएम होता है, स्टार्टिंग में बोला था जब यूनिफॉर्म रोड किया था तो उसका मास एलिमेंट हमने क्या कंसीडर किया था, डीएम ही तो कंसीडर किया था ना। तो अगर डीएम है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, वो डीआई आएगा। और कल भी मैंने बोला था कि एक बार शेल का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आप याद कर लो, वो क्या होता है 2/3 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। आज भी आपने वही अप्लाई करना है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका वही है, हम ये फाइंड करेंगे कि ये 2/3 किस तरह से आएगा। ठीक है, तो जो शेल का आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अलोंग एनी डायमीटर, वो आपके पास क्या होता है, दैट इज 2/3 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब मास कहाँ पे हमने फाइंड कर रखा है, देखो यहाँ पे मास कहाँ पे फाइंड है, ये रहा आपके पास मास। तो इस मास को आपने कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करोगे। रेडियस क्या है, जो आपने शेल कंसिडर कर रखा है बच्चे, उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस तो x था ना, अभी मैंने करवाया है। जो आपने शेल कंसिडर किया है, ये डायग्राम देख लो, जो डायग्राम आपने बना के आना है वहां पे, ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये रात देखो, ये x है। जो आपने वो शेल कंसिडर किया था उसका जो आपका रेडियस है वो क्या है, x है। ठीक है, अब ना ये थोड़ी सी चीज कंफ्यूज करती है, क्योंकि बुक्स के अंदर जो डायग्राम दे रखा होता है ना उससे समझ नहीं आता कि ये चीज क्या है। अब इसमें बच्चे जो ये अंदर साइड, अब मैं ब्लू कलर के अंदर दे रहा हूँ ना, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारा एम्प्टी है यहाँ से, और बाकी ये सारा फील्ड है, इसको होलोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने कलरफुल आपको वहां पे फिगर रिप्रेजेंट की थी, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या चीज। ठीक है, वैसे ये पजलिंग कर रही है कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने कर लिया कि हमने मास ऑफ एलिमेंट्री शेल निकाल लिया, मास के बाद में हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लिया, क्योंकि सीधा आपको शेल का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये 2/3 mr स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि वो शेल का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद में ये उठा के आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, पुट करने के बाद में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो अभी। ठीक है ना, हो जाएगा। अच्छा, अब देखो अब क्या करना है बच्चे, अब ना एक चीज का ध्यान रखना कि आप लिमिट क्या चूज करोगे, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने जो वहां पे एलिमेंट लिया है ना, वो किस टाइप से लिया एलिमेंट। देखो अब यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करवा के दिखाता हूँ कि ये डिफरेंस क्या होता है दोनों चीजों के अंदर। यहाँ पे देखो रेड कलर के अंदर मैं आपको एक स्फीयर ड्रॉ करवा रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका स्फीयर है। अच्छा, अगर आपने इसकी कटिंग कर रखी है बच्चे, अगर आपने इसकी कटिंग की है, सपोज करो आपने इसकी कटिंग की है ऐसे, यहाँ से लेकर, कलर चेंज करने दो मुझे, दैट इज ब्लू कलर के अंदर है, मान के चलो इस तरह से आपने एक पोर्शन कट कर लिया जो इन दो ब्लू लाइंस के अंदर आ रहा है, ये स्फीयर है, और स्फीयर को आपने ऐसे कट करके रखा, आएगा तो वो रिंग ही। जैसे देखो आपके हाथ में एक बॉल है और आप उस बॉल को किसी सीजर वगैरह से, किसी कैंची वगैरह से आप कट कर रहे हो, और आपने कट ऐसे करनी जैसे मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की हैं। ठीक है, तो वो आपके पास आएगा तो क्या आएगा, तो एक शेल ही आएगा। लेकिन जो आपने कटिंग की है ना, वो आपने कटिंग किस टाइप से कर दिया है, आपने कटिंग इस टाइप से किया है कि वो टोटल आपके पास कंप्लीट उसकी स्ट्रक्चर ही कंसीडर हो रही है। तो उस केस में आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है ना, उसका आपको लिमिट 0 से r चूज करनी होती है। लेकिन अगर इसी फिगर को आपने इस तरह से चूज किया कि आपने कटिंग नहीं की, आपने उसको सर्कुलर शेप के अंदर ही कंसीडर कर लिया, अगर आपने कटिंग नहीं की, आपने उसको सर्कुलर शेप के अंदर कंसीडर किया, जैसे अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन कलर के अंदर, इसके अंदर अगर मैंने रिंग ड्रॉ कर दी, मान के चलो ऐसे मैंने कंसीडर कर ली, अब ये दोनों साइड रिंग आ रही है, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी आएगी। ठीक है, रिंग हमने जो कंसीडर किया टोटल कंप्लीट आ रही है। तो इस केस में जो आपकी लिमिट होगी वो थोड़ी सी अलग वे से चेंज होगी। ठीक है ना, वे जो होगा लिमिट चूज करने का वो चेंज होगा। तो लिमिट में बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, लिमिट चूज कैसे करनी है वो डिपेंड करती है कि आपने कटिंग कैसे की है।
जो आपने मास एलिमेंट कंसीडर किया है वो किस टाइप से कंसीडर किया है। अच्छा, अब जो हमारे पास केस है उसके अंदर देखो आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज रेड कलर के अंदर देख लेना। यहाँ पे ये यहाँ पे जो सारा मैंने रेड कलर के अंदर रिप्रेजेंट किया है, अभी मैंने ये सोलेनोइड सा ड्रॉ किया है, ये सारा वो एरिया है जिसके अंदर मास है, इसके अंदर मास है, और जो अंदर रह गया वो सारा एम्प्टी है, उसके अंदर मास है ही नहीं। ठीक है, जो अब मैं ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट करवा रहा हूं उसके अंदर मास नहीं है, ये सारा यहाँ से एम्प्टी है। आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो लिमिट कहां से कहां जाएगी, इस पॉइंट से शुरू होगी जो मैंने ब्लू कलर से नीचे रिप्रेजेंट किया, इससे बिल्कुल ऊपर, और कहां तक जाएगी, इस पॉइंट तक जाएगी। इट मींस R2 से शुरू करनी है और कहां तक लेके जानी है, R1 तक लेके जानी है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कि आपको ये लिमिट यहाँ पे कैसे चूज करनी है, अलग अलग सिनारियो, अलग अलग केस, अलग अलग टाइप का होता है। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो, अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपको लिमिट लेनी होती है मास टू मास, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हो। अब मास शुरू हो रहा है R2 से और कहां तक जाएगा, R1 तक। तो R2 से R1 तक आपको क्या कंसीडर करनी है, इस क्वेश्चन की आपको एक लिमिट कंसीडर करनी है। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। अब हमें लिमिट पता चल गई कि जो मेरे पास इस केस में लिमिट आएगी वो लिमिट इस टाइप की है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। अब यहाँ पे हमें, यहां तक हमने कर लिया ना, ये देखो यहां तक हमने कर लिया है, किस टाइप से फाइंड होगा। अब इसकी लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट क्या है, ये रहा देखो, ये इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट क्या है, R2 से लेकर R1 तक इसकी क्या आएगी, लिमिट आएगी। ठीक है बच्चे, अब देखो अब इसको सोल्व क्या करना है आपको, इजी है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी है नहीं, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे देखो, इसमें से जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको हमने बाहर लिखना है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे बाहर लिखी हुई है। बाकी जो इंटीग्रेशन बचेगा, किससे इंटीग्रेशन बचेगा, x⁴ का इंटीग्रेशन बचेगा, वो हमने करना है। अब देखो x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁵ डिवाइड बाय 5 आएगा ना, और अपर लिमिट R1 है, लोअर लिमिट आपके पास R2 है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है पुट करने के बाद में जो आपके पास आंसर आएगा वो ये आएगा 2/5m, और जो भी ये लिमिट आ रही है R1⁵ माइनस R2⁵ डिवाइड बाय R1³ माइनस R2³, ये आपके पास आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट एनी डायमीटर। ये हमने डायमीटर के लॉन्ग फाइंड किया है, ना कि किसी टेंजेंट लाइन के लॉन्ग। ठीक है, जो आपके पास स्फीयर था, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ये मेरे पास स्फीयर है, यहाँ पे ये अगर मेरे पास स्फीयर था, तो जो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है ना, वो बच्चे हमने इसके डायमीटर के लॉन्ग फाइंड किया। ठीक है, जो इसका डायमीटर है हमने उसके लॉन्ग फाइंड कर रखा है। जैसे ये इसका डायमीटर है तो आप इसके लॉन्ग फाइंड कर रहे हो, ये डायमीटर है आप इसके लॉन्ग फाइंड कर रहे हो, कोई भी एक्सिस कंसीडर कर लो, आपने उसके डायमीटर के अलोंग कंसीडर कर रखा है इसे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाए, आपको वो ये बोले कि आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एनी टेंजेंट टू दिस होलोस्फीयर, होलोस्फीयर के टेंजेंट आपने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, अब टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट आपकी ये लाइन होगी ना, जैसे हमने कल किया था, ये बिल्कुल ये लाइन जो है आपके पास वो क्या है, टेंजेंट लाइन है। तो अब आपने अगर इस ग्रीन कलर के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल सपोज करो ये मेरे पास एक्सिस कौन सी है, ये AB एक्सिस है, और जो पहले वाली एक्सिस थी वो आपके पास XY एक्सिस थी, और इसके सेंटर में एक पॉइंट था जिसको हमने O नेम दिया था। अगर AB एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करनी है तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करोगे। IAB मेरे पास क्या होता है, वो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो XY के लॉन्ग आएगा, प्लस में टोटल मास क्या है, और इन दोनों के अंदर जो भी डिस्टेंस है हमें वो लेनी है। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, जो इसका रेडियस था वही होगी ना। अब बिगर का रेडियस क्या था, R1 था बच्चे, यहाँ पे बस आपको ये क्लियर करना है। अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन है कि ये सर ने यहाँ पे इन दोनों के अंदर डिस्टेंस R1 क्यों चूज किया, आई डोंट थिंक सो कि किसी को कंफ्यूजन होगी। ये R1 चूज करने का मोटिव यही है, बिल्कुल उस सेंटर वाली लाइन से इस टेंजेंट लाइन के अंदर कितनी डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, जो आपका ये बिगर स्फीयर है उसका जितना रेडियस होगा उसके इक्वल होगी, तो वो R1 आएगा। तो ये आ गया मेरे पास M R1 का स्क्वायर। IXY की वैल्यू ये फाइंड कर रखी है, वैल्यू पुट करो, IAB की वैल्यू आ जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगी, बिल्कुल इजी है, हो जाएगा आई थिंक। ठीक है ना, तो इसको कर लेना, क्लियर है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है,
किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर बच्चे अभी पूछ सकते हो यहाँ पे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा आप देखो नेक्स्ट देख लो एक बार क्या आएगा मेरे पास, वहां पे वैल्यू पुट करने के बाद में वहां पे आपको मैं दिखाई देता हूँ कि किस टाइप का, ये देखो अबाउट टेंजेंट फाइंड करना है, तो ये 2/, हाँ सॉरी बच्चे यहाँ पे 2/5 आएगा, ये गलत है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, 2/5। अपर देखो आपके पास क्या रिजल्ट आया था, अपर जो हमने सोल्व किया है वो आपका 2/5 था, ये रहा 2/5 है ना, तो वहां पे भी आपके पास क्या आएगा, यही वैल्यू आएगी सारी। इसके अंदर आपने MR1² क्या कर देना है, आपने इसको क्या करना है, ऐड करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं दोबारा यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ कि ये आपका हमने कल जो किया था वो था आपका दैट इज द सॉलिड स्फीयर, वो आपका सॉलिड स्फीयर था, और जो हमें आज किया है वो आपका होलो स्फीयर है। और ये जो होलो स्फीयर होता है ना, इसी को थिक स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं, दैट इज द थिक स्फेरिकल, दैट इज द थिक स्फेरिकल शेल। अब किसको थिक स्फेरिकल शेल किसको बोलते हैं, मान के चलो ये कोई मेरे पास एक सर्कल सी शेप है, अगर उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा हो ना, तो उसको बोलते हैं कि वो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, थिकर है। तो यहाँ पे जो आपका होलो स्फीयर है ना, वो एज ए थिक स्फेरिकल शेल एक्ट करेगा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम के अंदर वैसे तो कभी नहीं आया कि उन्होंने थिक स्फेरिकल शेल दिया हो, ज्यादातर थिन स्फेरिकल शेल बोलता है वो एग्जाम के अंदर, लेकिन मे भी आज आ सकता है। सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर तो बहुत टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर दोनों अच्छे ढंग से कर लेना। इन जो 3 स्फीयर वाले केस है ना, इन तीनों में से आपको एक तो एग्जाम में पक्का है, हो सकता है 2 ही आ जाए, शेल वाला अलग से आ जाता है, ठीक है। सॉलिड और होलो स्फीयर में से एक पक्का है आपके पास एग्जाम में। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर किस तरह से आपने शेल कंसीडर करना है, इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि वो शेल है क्या, कौन सा शेल है, कहाँ से एम्प्टी है, ये जो होलो स्फीयर होता है वो किस टाइप का होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सेंटर से वो एम्प्टी होता है, और जैसे कोकोनट आपके पास देखा है ना, वो आपके पास नारियल जो होता है वो सेम चीज है कि सेंटर से जहां पे उसके अंदर वो पानी वगैरह होता है, लिक्विड वगैरह होता है, वो वहां से एम्प्टी होता है, और बाकी वो सारा एक तरह से एक खोल सा होता है, एक तरह से शेप बनी होती है, सॉलिड शेप होती है, वो होलो स्फीयर है, ठीक है ना। तो वो आपके पास एक रेड कलर और एक व्हाइट कलर का मैंने कॉम्बिनेशन लेके करवाया था, और आपने जो मास एलिमेंट बच्चे कंसीडर करना है ना, वो आप वहीं पे कंसीडर करते हो जहां पे मास है। जहां पे मास है ही नहीं वहां पे मास एलिमेंट कैसे चूज करोगे। दैट इज वाई हमने जो ग्रीन कलर की वो रिंग ली थी ना, वो रेड कलर के ऊपर ली थी, ना कि व्हाइट कलर के ऊपर, क्योंकि व्हाइट तो है ही एम्प्टी है, वहां से वो खाली है, खोखला है वो, ठीक है बच्चे, क्लियर है, हो जाएगा। तो ये सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर दोनों कर लेना। वैसे आज दूसरा भी करवाना था, इसी के अंदर टाइम ज्यादा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका स्फेरिकल शेल है वो हम फिर कल करेंगे। ये देख लो, दैट इज द थिन स्फेरिकल शेल है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है थिन स्फेरिकल शेल है। अब इसके अंदर देख लो, ये कटिंग जो है ना, मैंने अभी बोला था कि आप कटिंग इस टाइप की भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे कटिंग जो हो रखी है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें हम कटिंग इस टाइप की करेंगे। इससे पहले हमने कटिंग जो की है वो रिंग टाइप की कटिंग कर रखी है, लेकिन अब जो कटिंग करेंगे वो बिल्कुल 2 लाइंस के अंदर कटिंग करेंगे। तो अब इसके अंदर जो आपका इंटीग्रेशन होगा ना वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर आपका इंटीग्रेशन की जो लिमिट है ना वो अलग टाइप से आपको कंसीडर करनी होगी। वो आई थिंक इसके अंदर 0 से R लिमिट होती है, इसके अंदर जो कंसीडर करने वाली होती है 0 से लेकर R तक की लिमिट, ठीक है। वैसे तो दोनों केसेस के अंदर सेम ही प्रोसीजर आता है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। बाकी अगर किसी को कोई बच्चे प्रॉब्लम है जो आज हमने टॉपिक किया है, तो इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये आपके पास किस टाइप से एक्सप्लेन करना है। ये ना बच्चे, इसके अंदर अगर इस टाइप की आप कटिंग करोगे तो आपको लिमिट लेनी पड़ती है -R से लेकर R, आपको सारा ही कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये कटिंग ले रखी है, इस टाइप की कटिंग ले रखी है, तब आपको लिमिट जो होती है वो 0 से R होती है। तब आपकी लिमिट 0 से R होती है। क्यों होती है? क्योंकि 0 से R इस साइड भी चलेगा और 0 से R इस साइड भी चलेगा। बाकी कल जब करेंगे इस टॉपिक को तो क्लियर हो जाएगा। जिस टाइप की आप एलिमेंट चूज करोगे उस टाइप की ही लिमिट चूज करनी होती है। लिमिट फिक्स नहीं होती कि अगर आपको कोई रेडियस दे रखा है 0 से R है तो ये 0 से R ही होगा। हो सकता है -R से R जाना हो सकता है 0 से R जाएं, हो सकता है R/2 से R/2 जाएं। वो अलग अलग वे हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, वो डिपेंड करेगा आपने जो मास एलिमेंट कंसीडर कर रखा है ना वो किस टाइप का है, ठीक है। बाकी कल जब ये क्वेश्चंस करेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और ये है भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस के ऊपर हमने 2 कर रखे हैं, सॉलिड स्फीयर और जो आपका
होलोस्फीयर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हमने 2/3 वाला फॉर्मूला लगाया था mr² वाला, तो वो यहीं से आया था ना। तो कल हम ये फाइंड करेंगे कि ये जो आपका फॉर्मूला है वो किस टाइप से आया था। ठीक है बच्चे, एक बार ये सॉलिड स्फीयर होलोस्फीयर जो है इसको अच्छे ढंग से देख लेना। ठीक है, तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड वन है वो आपका कल हो जाएगा, इनको अच्छे ढंग से कर लेना। ठीक है बच्चे, थैंक यू।